नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आज तमाम किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है यहां पर पहले भी इकट्ठा होते रहे हैं। आज यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं ये भी हम जानने का एक बार प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं आप दूर दूर से जो किसान है वो यहाँ पर उठकर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या क्या मांगे रहने वाली हैं वो भी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा जिला करनाल, तमाम जो किसान हैं हरियाणा जिला से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनकी। आना पड़ा आपको यहाँ पर। देखिए, यहाँ करनाल से बिल्कुल नजदीक 6-7 किलोमीटर पर जमुना से नदी से लगता गांव पड़ता है मुस्ताबाद, और मुस्ताबाद के अंदर यमुना के पटड़ी से बिल्कुल लगता गांव है ये मुस्ताबाद। वहां पर 6-7 किसानों की जमीन है 23-24 एकड़ के लगभग। इनके पास एक महीना पहले नोटिस आता है कि आपकी जमीन को रेत खनन के लिए, रेत की स्टॉक जमा करने के लिए इकबार कर लिया गया है। किसानों ने ऐतराज जताया, वो एसडीएम के पास आए, उन्होंने लिखित में जवाब दिया कभी बिल्कुल कि हमारी जमीन रेत का जो स्टॉक जमा करेंगे उसके लिए बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कोई हमें 10 लाख पर एकड़ भी दे साल के लिए, तब भी अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। एसडीएम ने कहा तो ठीक है। किसान निश्चित हुए, अपने घर चले गए। ठीक उसके 1 महीने बाद वही रेत माफिया वहां पर पहुंचता है और अपने किसान बड़े घर बैठे आराम से, इनको कोई इतना नहीं, कोई नोटिस नहीं तुम्हारा। किसान बड़े घर बैठे और वहां पर जाकर प्रशासन को साथ में लेकर वहां पर उनकी पहले जीरी की पौध उजाड़ी, फिर खेतों की ढोल खत्म की, ट्यूबवेल को तोड़ा और लगातार 1 घंटे के अंदर कम से कम 150-200 डंपर रेत के डाल दिए। प्रशासन को साथ में प्रशासन, यही तो बात, जो विचारणीय बात है, जो जांच का विषय, यही तो विषय है कि प्रशासन किसके आदेश से गया। अगर रेत माफिया खुद करे तो बात अलग है, लेकिन तहसीलदार खुद साथ में गया, प्रशासन साथ में गया, कब्जा करवाया गया। इतनी जबरदस्ती क्यों? ये सारे किसान वही के सारे वही किसान है, ये इनका सबका जवाब है कि हम इस काम के लिए अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। जब ये जवाब दे रहे तो इतनी जबरदस्ती क्यों की गई? इससे पहले भी यही मुद्दा उठा था और हम वहाँ पे कवरेज करके आए थे इस बारे में ही। उसके बाद यही जमीन की बात है जी, शायद ये जमीन की बात है, गलत किया गया। किसान के साथ जबरदस्ती क्यों की गई जी, और प्रशासन किसके आदेश से गया जी, यही जांच का विषय है सारा जी। किसान अपने घर बैठा, किसान को पता नहीं और खेत पर कब्जा कर लिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज उसी को लेकर आए थे। आज डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया कि ऐसी कार्रवाई दोबारा नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने गलत किया, हालांकि हम वहां की एक वीडियो में जारी हुई है, उस वीडियो में जो रेत का जो माफिया है, जो आदमी है, वो बड़ी बद्दी और गोली मारने तक की धमकी दे रहा है वहां पर लोगों को कि गोली मारो इनको। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्या पता की थी वहां पर? मेरा ये कहना प्रशासन से, डीसी से, यहाँ की सरकार से कि जिसने गाड़ी दी है गोली मारने की धमकी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो रेत वहां पर डालना है उसके लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 5 दिन में तो रेत उठाए वहां से, नहीं तो किसान अपनी जमीन पे खेती करेगा और रेत के खुद मालिक होंगे उसके अपने आप। गोली मारने की भी आपने बात कही, क्या नाम है उनका जिन्होंने कहा कि गोली? देखिए, गांव का नाम तो ये बताएंगे कौन नहीं है, बाकी सुनने में आया जो रेत का ठेकेदार है जी, जो मेन ठेकेदार है, उसने गाड़ी दी, गोली मारने की धमकी दी गई। वो वीडियो है, वो तो सबके सामने कोई भी देख सकता है। हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कौन है जिन्होंने धमकी दी है? ये धमकी हमारे को पहले भी दी थी। मंजीत है, ये मंगलोरा से सरपंच, पहले भी हमारे को मारने की धमकी दी थी गोली से। उससे पहले भी आपने 1 महीना पहले जब हम कवरेज करके आए थे तो आपके खेतों में, हाँ, हमारे खेतों में आप गए थे, कवरेज की थी आपने, और 1 महीना पहले हमारे को गोली मारने की धमकी भी दी थी। उस 1 महीना के बीच में क्या कुछ हुआ अभी तक? अभी तक उन्होंने दोबारा से हमारे साथ हरकत की, दोबारा से रेता गिर दिया हमारे खेतों में धक्काशाही से। अच्छा, तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं सभी किसान? हाँ जी, यहाँ पहुँचे हैं सभी किसान। किसको ज्ञापन देने के लिए पहुँचे? एसडीएम को हमने विज्ञापन दिया अपना जी। एसडीएम से पहले बात हुई थी? पहले भी हुई इसी बात, उन्होंने मना कर दिया था, ये कार्रवाई कुछ नहीं होगी, ना कोई कर सकता, ना रेता गिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर एक सड़क जो है बताई जा रही है, वो कितने फुट की है? वो 22.5 फुट की है सड़क, उन्होंने 50 फुट की बना रखी है। जो वहाँ पर जो सड़क है ना, वो सड़क भी छोटी सड़कें हैं, छोटे वाहन के लिए है, कम लोड के वाहन के लिए है। इतने बड़े वाहन तो उस पर चलना अलाउड भी नहीं हो सकता किसी भी हालत में, लेकिन वहां पर कैसे ये इजाजत दी गई? उसके अलावा जो एनजीटी का कानून है उसके तहत अगर बात करें तो जो स्कूल है या गांव है उससे कम से कम आधा किलोमीटर दूर स्टॉक जमा होना चाहिए।
ये स्कूल से बिल्कुल छुटाकर उसकी दीवार से लगता बिल्कुल ये स्टॉक जमा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ये कहाँ कायदा कानून है? सब ताक पर रख दिए गए, सभी को दरकिनार किया गया। स्कूल बिल्कुल नजदीक, गांव बिल्कुल नजदीक, सड़क वो हल्की सड़क, हल्के वाहन के लिए, और इस पर ये लोड चल रहा सारा का सारा। तो बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं रेत के, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सड़क तो वैसे तकरीबन अब थोड़े दिन पहले वो खान चली है, अभी जाकर देखो सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल डेड। तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी जो बातें गैर कानूनी है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धक्का बिल्कुल नहीं चलेगा।